इस्लामिक कट्टरता की ओर बढ़ रहे कतर की अदालत ने कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारत और कतर के रिश्तों में भूचाल ला दिया। क्योंकि इस एक फैसले की वजह से भारतीय नेवी के 8 पूर्व अफसरों की जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगा है। कतर की अदालत ने इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाकर इन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद से भारत में कतर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बात और आपको बता दें, हिंदुओं को सजा देने वाला कतर भले कट्टर इस्लामिक देश हो, लेकिन यहाँ आज भी मुसलमानों के बाद हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है। दरअसल सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देशों की तरह कतर में भी पिछले कई दशकों से भारी संख्या में भारतीय लोग रहते आ रहे हैं। बेहतर नौकरी की तलाश के लिए कतर में आकर बसे ये भारतीय कई क्षेत्रों में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं। हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल से लेकर ब्लू कॉलर जॉब तक में भारतीयों ने अपनी छाप छोड़ी है। ये प्रवासी भारतीय न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में वित्तीय और आर्थिक योगदान कर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों की संस्कृति को भी मजबूत कर रहे हैं। रही बात आंकड़ों की, तो आपको बता दें 30 लाख की आबादी वाले कतर जैसे मुस्लिम देश में भारतीय हिंदुओं की करीब 15% हिस्सेदारी है, जो कतर के विकास में एक अहम योगदान देते हैं। हिंदुओं की इसी ताकत को देखते हुए साल 2016 में जब पीएम मोदी कतर के दौरे पर गए थे, तो उस दौरान दोहा के इंडियन वर्कर्स कैंप में जाकर उनसे मुलाकात करने के साथ ही उन्हें संबोधित भी किया था। क्योंकि यहाँ के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर एक बड़ा भरोसा है उनका, और मुझे विश्वास है कि उनके सामने जब भी कोई चीज रखते हैं तो उसका समाधान वो खोजते ही है। अब तक जब भी मैंने जो कुछ भी कहा है उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपकी जिसके लिए आपकी अपेक्षा है कि कुछ नियमों में बदलाव हो, कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा। आपकी कठिनाइयों के रास्ते खोजने में मैं भी आपका एक साथी बन के काम करूंगा। मैं आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मेहनत जरूर करें, लेकिन मेहनत के साथ साथ अपने शरीर को भी उस हिसाब से सज्ज रखना चाहिए। जिस गाड़ी से हमें चलना हो, अगर उस गाड़ी में ठिकाना न हो तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे। तो शरीर जो है, इसी के तो सहारे आगे बढ़ना है। कतर के दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान वहां रह रहे भारतीयों के साथ भोजन भी किया और उनके समस्याओं को कतर सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया। इसी बात से समझ सकते हैं कि कतर और भारत के बीच कितने अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन जब से कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है, इसी फैसले के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए कमर कस ली है। कुछ ही दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सजा पाए नेवी के पूर्व अफसरों के परिवार से भी मुलाकात की थी। इस दौरान विदेश मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व दे रही है और सभी भारतीयों की सजा रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें, 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को बीते साल हिरासत में लिया गया था। इन पर देश की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। इन भारतीयों पर इजरायल के लिए कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट की गुप्त जानकारी चुराने का आरोप लगा है। वैसे आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।